एसपी देहात अंशिका वर्मा ने आंवला में किया फ्लैग मार्च। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर बरेली के एसपी देहात अंशिका वर्मा ने आंवला नगर में फ्लैग मार्च किया। इसके अलावा उन्होंने नगर में चल रही नाई की दुकानों, शराब की दुकानों और पान की दुकान वालों को समय पर दुकानें बंद करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बीते दिनों दूसरे समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा दूल्हे के साथ मारपीट और फायरिंग की भी बात सामने आई थी, जिसमें बवाल बढ़ते बढ़ते बचा था, जिसे पुलिस प्रशासन ने समय रहते रोक दिया और नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया। इसके अलावा सभी खुरापाती किस्म के लोगों के लिए कड़े निर्देश देते हुए कहा गया कि अगर किसी ने भी नगर में फिजा खराब करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उपद्रव में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। इसमें आंवला थाना पुलिस के साथ साथ सीओ नितिन कुमार, कोतवाल कुमार बहादुर सिंह, चौकी इंचार्ज सचिन कुमार आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। हिंदू दूल्हे के साथ मारपीट और पथराव मामले को लेकर सरगम रिसोर्ट में हिंदुवादी संगठनों की बैठक, सोसाइटी के निकट सरकारी संपत्ति से अवैध कब्जा हटवाने की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला नगर में तहसील रोड स्थित सरगम रिसोर्ट में हिंदुवादी संगठनों ने भव्य आयोजन किया, जिसमें मंच का संचालन प्रेमपाल सोलंकी ने किया। उन्होंने आह्वान किया कि सभी हिंदुवादी संगठन के लोग एक जगह इकट्ठे हों। इसके अलावा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों, पथराव, लव जिहाद आदि को लेकर भी आक्रोश व्यक्त किया। इसके अलावा सोसाइटी के निकट सरकारी भूमि पर कुछ लोगों ने धार्मिक स्थल का रूप देकर अवैध कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत हिंदुवादी संगठनों ने कई बार उच्च अधिकारियों से की है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पर उन्होंने कहा कि अगर 7 दिनों में इस अवैध कब्जे को नहीं हटवाया गया तो वह बड़े आंदोलन और धरना प्रदर्शन को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसके अलावा फिलहाल में आंवला नगर में बारात में आए दूल्हे के साथ मारपीट व पथराव को लेकर काफी बवाल हुआ था, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर आरोपितों पर कार्रवाई नहीं की गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया कि हम सभी को एक साथ इकट्ठे होकर जात पात का त्याग कर भाईचारे के साथ एक दूसरे का सहयोग करना है और संगठित होकर रहना है। इस मौके पर सूरजभान गुप्ता ने कहा कि सभी संगठनों को एकत्र रहना चाहिए, नहीं तो विधर्मी सनातन धर्म पर प्रहार करते रहेंगे। इस अवसर पर जय गोविंद सिंह, सिवेक खंडेलवाल, अनमोल गुप्ता, सुनील गुप्ता, पवन हिंदू, विमल गुप्ता, रामवीर प्रजापति, जयदीप पारासरी, अनुपम संकधार, सूरजभान गुप्ता, रवि गुप्ता, अजय पाल, संजय अग्रवाल उर्फ बॉबी भैया, आयुष गुप्ता, गोपाल सिंह, गुड्डू फौजी, सौरभ गुप्ता, राजेश सक्सेना, प्रेमपाल सोलंकी, आशीष हिंदू, बच्चन सिंह, मोहित गुप्ता सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के मनौना में चल रहे ओयो होटल को जिलाधिकारी ने भेजा नोटिस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर बीते दिनों आंवला के मनौना के निकट चल रहे ओयो होटल में कुछ प्रेमी युगलों को हिंदुवादी संगठनों के आक्रोश के बाद आंवला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पकड़ा था। वह उसकी जांच कर रिपोर्ट जिलाधिकारी आंवला को सौंप दी थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी आंवला ने ओयो होटल संचालकों को एक नोटिस भेजा है और उन्हें जवाब देने को कहा है। इसके अलावा उन्हें निर्देश दिए गए कि अगर उन्होंने निर्धारित समय में कुछ नहीं कहा या जवाब नहीं दिया तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव सिवहेलिया के रहने वाले अभिषेक चौहान ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र में बताया कि वह अपनी मोटरसाइकिल से आंवला गांव मनौना में दावत खाने गया था। अपनी मोटरसाइकिल को एक मंदिर के गेट के पास खड़ा कर दिया। जब वह दावत खाकर वापस लौटा तो वहां उसकी मोटरसाइकिल नहीं थी। उसने काफी खोजबीन की, मगर पता नहीं चला तो परेशान होकर थाना आंवला में शिकायत की, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के व्यवसायी और समाजसेवी लव शर्मा की बेटी ऐश्वर्या भारद्वाज ने किया नाम रोशन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि आंवला से किसी ने किसी भी प्रकार के ऑल इंडिया कंपटीशन यूज जीता हो। द कैनल क्लब ऑफ इंडिया के बैनर तले रोहिलखंड कैनल क्लब द्वारा 23 फरवरी को IVRI में ऑल इंडिया ऑल ब्रीड चैंपियनशिप डॉग शो में देश भर से आए प्रतिभागियों के बीच हुई कड़ी प्रतिस्पर्धा ऑल ब्रीड FC इंटरनेशनल जज रणजीत सिंह मुंजाल एवं योगेश तनेजा सरीखे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जजों के परीक्षण के बीच में एंटर फ्रीडा ने बेस्ट ऑफ ब्रीड कैटेगरी में टॉप किया और 2 अवार्ड्स और 3 मेडल जीते हैं। एंटर फ्रीडा दोनों डॉग शो के आकर्षण का केंद्र है। यह बात दीगर के विदेश में जहां अधिकतर हैंडलर्स महिलाएं होती हैं, वही भारत में ये चलन ना के बराबर है। वही लव शर्मा की बेटी ऐश्वर्या भारद्वाज ने अपने कैन कोर्सो एंटा को शो किया और जजों की तारीफ बटोरी। एंटर फ्रीडा के स्वामी लव शर्मा को शर्मा ने बताया कि
उनकी इस उपलब्धि का सारा क्रेडिट केन कोरसो ब्रीड के ब्रीडर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिंग्स केन के स्वामी हरिवंश नारायण सिंह को जाता है, जिन्होंने इन दोनों की परवरिश में लगातार सहयोग और मार्गदर्शन किया है। साथ उन्होंने बताया कि उनके परिवार में हमेशा से अनेक जानवर पलते आए हैं और कुत्तों के अनेकों ब्रीड उनके परिवार में पली हैं। वर्तमान उनके पास 2 केन कोरसो और 1 इंग्लिश पॉइंट है। उनकी इस उपलब्धि से क्षेत्र के पशु प्रेमियों में हर्ष छा गया है और बधाई का दौर जारी है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी केंद्र पर हुआ कार्यक्रम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर आंवला नगर के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी केंद्र परमपिता परमात्मा शिव के धरा पर दिव्य अवतरण के यादगार के रूप में मनाई जाने वाले शिव जयंती का 89वां शिव जयंती समारोह प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आंवला केंद्र पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें समारोह के मुख्य अतिथि पवित्र मेहनत फेयर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के मनु श्रोत्रिय एवं राहुल शर्मा रहे। शिवरात्रि महोत्सव के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बरेली मुख्यालय से पधारी ब्रह्म कुमारी नीता दीदी ने की तथा उन्होंने शिव जयंती के महत्व को एवं इसको मनाए जाने के वास्तविक उद्देश्यों से अवगत कराते हुए बाबा की मुरली विस्तार से पढ़कर भाई बहनों को समझाई। बताया कि किस प्रकार हम शिव बाबा के बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, सुखी संतुष्ट हो सकते हैं। इस कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में अनमोल गुप्ता, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सुरेश नगर संचालक आरएसएस, विपिन सहनगर कार्यवाहक आरएसएस, दिनेश मौर्य सभासद नगर पालिका वार्ड नंबर 17, प्रभाकर शर्मा विधायक प्रतिनिधि आंवला आदि उपस्थित रहे। इन सभी का फूलमालाओं स्वागत करते हुए बाबा के घर से स्मृति चिन्ह एवं बाबा के संदेश प्रदान कर उनका स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर बरेली मुख्यालय से ही पधारे ब्रह्मा कुमारी नेहा दीदी ने शिव जयंती के आध्यात्मिक रहस्य विस्तार पूर्वक उपस्थित भाई बहनों को अवगत कराया तथा आध्यात्मिक रहस्यों के अनुरूप से बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। आंवला केंद्र की सरता बहन ने इस अवसर पर शिव जयंती एवं शिव महिमा पर एक गीत प्रस्तुत किया तथा नन्ही मुन्नी कुमारियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन ब्रह्म कुमारी नेहा दीदी ने किया। अंत में शहर ग्रामीण अंचलों से पधारे सभी भाई बहनों को प्रसाद वितरण के उपरांत आंवला केंद्र संचालिका ब्रह्म कुमारी दीपा दीदी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला नगर में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई हाई स्कूल में इंटर की बोर्ड की परीक्षा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में इंटर की परीक्षा 24 फरवरी से प्रारंभ हुई, जहां पर आंवला के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, चाचा नेहरू इंटर कॉलेज, सुभाष इंटर कॉलेज व देहात क्षेत्र में छात्र छात्राओं ने बोर्ड की परीक्षाएं दी। आंवला नगर में प्रथम पारी में हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, जिसमें कुल छात्र छात्राएं 661, जिसमें अनुपस्थित 67 व 594 छात्रों ने परीक्षा दी। सुभाष इंटर कॉलेज में 428 कुल छात्र छात्राओं में से 28 छात्रों ने परीक्षा छोड़ी और 400 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इंटर के रसायन विज्ञान से 29 छात्रों ने परीक्षा दी। जेजीआईसी स्कूल से 289 कुल छात्र छात्राएं, जिनमें से 14 ने परीक्षा छोड़ी, 275 छात्रों ने परीक्षा दी। वहीं दूसरी पारी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने चाचा नेहरू इंटर कॉलेज के 553 छात्रों में 49 छात्रों ने परीक्षा छोड़ी, 504 छात्रों ने परीक्षा दी तथा जीजीआईसी इंटर कॉलेज के 229 छात्राओं में से 2 ने परीक्षा छोड़ी, 227 छात्राओं ने परीक्षा दी। इसके अलावा सभी जगह शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई, कहीं पर भी किसी प्रकार की शिकायतें सामने नहीं आई। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।